अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक और क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट होता है मुख्तलिफ पेपर में, और आपको पीपीएससी और एफएससी के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने आर स्केयर का मतलब ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट जो हैं वो 1 और 2 हैं, उसको कन्वर्ट करना है R3 में। मीन हमने इसको 3 कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है मैप द वेक्टर 1 1। इस वेक्टर के ऊपर अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0 1 2। और इसी तरह एक वेक्टर है हमारे पास -1 और 1, इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो है 2 1 और 0। ये हमें गिवन है। तो फिलहाल हम इससे कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये है कि अगर हम, ये हमारे पास गिवन है, गिवन रिजल्ट ये है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन 1 1, ये 1 1 एलिमेंट है आर स्क्वायर के, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0 1 और 2। और इसी तरह अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं -1 और 1 के ऊपर तो हमें रिजल्ट मिलता है 3 1 2। ये हमें गिवन है। अब देखें, यहां पहले हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ये करते हैं कि हमारे पास जो आर स्क्वायर है इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स के कोऑर्डिनेट पहले हम लेट कर लेते हैं। इसके अंदर x1 और x2, और ये बिलोंग करते हैं आर स्क्वायर को। इसको हमने लेट कर लिया। हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट है x1 एंड x2। और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए मैट्रिक्स does T transformation represent with respect to standard basis R square and R cube। R square से यानी R cube के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद हमने R cube के अंदर 3 हमारे पास उसमें वेरिएबल्स होंगे x1 x2 x3। वो हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, उसको बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले x1 और x2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए हैं, और जो मैट्रिक्स हमने यहाँ बनाना है वो भी हम यहाँ लेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमने लेट कर लिया है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है ए बी। फिलहाल हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई एफ। ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। ये ए हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये हमने फाइंड करना है। अगर हम ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा? ए फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ये होता है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये गिवन रिजल्ट है हमारे पास ए एक्स। और ए की वैल्यू हमारे पास फिलहाल नहीं है, हम यहाँ ए पुट करेंगे। ए हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, और एक्स भी हमारे पास हमने इसके कोऑर्डिनेट लेट किए x1 और x2। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में हम x के कोऑर्डिनेट को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। किसकी शक्ल में लिखते हैं? कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा ए x1 बी x2, फिर आपके पास आ जाएगा सी x1 डी x2 ई x1 एफ x2। तो ये हमारे पास रिजल्ट गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं x के। जब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने x1 और x2 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो गिवन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है बी x2 सी x1 डी x2 ई x1 एफ x2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने एक रिजल्ट फाइंड कर लिया है
ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूले के मुताबिक हम अपना मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। आए कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास देखें जो वेक्टर गिवन था उस वेक्टर के एलिमेंट जो है x1 और x2 की वैल्यू हमारे पास 1 और 1 है। अगर हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बन रही है। अगर मैं पहले इस x1 और x2 की जगह ये वेक्टर को इंट्रोड्यूस करूं, इस वेक्टर को अगर हम पुट करूं 1 1, अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 1 पुट करें, x1 और x2 की जगह 1 पुट करें तो आ जाएगा a प्लस बी, यहां आ जाएगा c प्लस डी और यहां आ जाएगा e प्लस f। अगर हम 1 1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास गिवन है वो है 0 1 2, ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, मैं इस वाले की जगह लिख सकता हूं, हमें गिवन है 0 1 और 2, ये गिवन है, इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। कंपेयर करें, इनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, c प्लस डी इज इक्वल टू 1, e प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास नंबर 1 होगी इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है फिलहाल। इसी तरह हमारे पास एक और वेक्टर है, -1 और 1 को जब इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सिमिलरली अगर मैं x1 और x2 की जगह इस वाले वेक्टर को हम पुट करें -1 और 1 को, तो गिवन ये है और ये वेक्टर क्या बनेगा, तो ये वेक्टर बनेगा हमारे पास -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें क्या गिवन है कि जब हम इस वेक्टर -1 और 1 की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास जो 3/3 में जो कन्वर्ट होता है आर क्यूब के अंदर वेक्टर, वो है 2 1 और 0। इधर है -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ। कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद हमें यहां से क्या मिल रहा है, कंपेयर करने के बाद हमें यहां रिजल्ट मिल रहा है कि -a प्लस बी ये है 2 के इक्वल, माइनस सी प्लस डी ये है 1 के इक्वल, माइनस ई प्लस एफ ये हमारे पास 0 के इक्वल। इसको मैंने 2 का नाम दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं a b c d और e f की वैल्यू अगर निकाल लेता हूं तो ये मेरा रिक्वायर वेक्टर जो है, ये रिक्वायर जो मैट्रिक्स है, ये हमें मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स ही हमने फाइंड करना था। व्हाट मैट्रिक्स डज टी रिप्रेजेंट, टी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड बेसिस आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब। आर स्क्वायर से हमने आर स्क्वायर को लिया था, आर स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स लेट किए थे x1 x2, इसको आर क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहे थे। तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ a प्लस बी है इज इक्वल टू 0, यहाँ -a प्लस बी है इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ सिंपल वे में यहाँ कर सकते हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से -a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इनको ऐड करूं a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, ये b की वैल्यू निकल आई। अगर b की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -1 निकल आई, a और b की वैल्यू निकल आई। इसी तरह c प्लस d माइनस c प्लस डी इज इक्वल टू 1 1 है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहां देखिए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या इधर नीचे कर लेते हैं हम, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास है यहाँ c प्लस डी इज इक्वल टू 1 और यहाँ हमारे पास है -c प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 1 और d की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो c की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0 आ जाएगी। और इसी तरह e प्लस एफ और -e प्लस एफ, इनको ऑपरेट करें। ये जहां जहां जगह है हमारे पास, देखें उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। ये बॉक्स बना दिए मैंने,
सेपरेट। यहां देखिए आपके पास E प्लस एफ 2 और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 सॉरी 0 के इक्वल है, ये कैंसल। यहाँ भी एफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसको दूसरा भेजें तो ई इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो ये सब की वैल्यू निकल आई है, ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने जिसके ऊपर अप्लाई करनी है उसके अंदर कोऑर्डिनेट 2 है, उसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर गिवन थे और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी गिवन थी। हमने एक नया मैट्रिक्स फाइंड करना था स्टैंडर्ड बेसिस के लिहाज से, वो आर स्क्वायर को आर क्यूब में कन्वर्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो गिवन था उसको लिखा, फिर हमने लेट किए कोऑर्डिनेट्स, फिर हमें ए वो मैट्रिक्स हमने लिया जो उसको हमने कन्वर्ट करना है आर क्यूब में। तो इसमें आपको पता है कि हम अपने एलिमेंट को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, इसलिए हमने ए बी सी डी ई एफ यहाँ लिया है। और फिर हमने क्या वर्क किया है, ये वाली डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसमें हम मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक ए एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ए की वैल्यू एक्स की मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले में 1 1 पुट करेंगे जो गिवन है, तो ये इसके ये भी गिवन है। अगर -1 पुट करते हैं तो ये भी गिवन है। यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन को प्लस माइनस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ए बी सी डी निकलेगा। तो आपके पास ये रिक्वायर रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि ए की वैल्यू देखें कहाँ है। ए की वैल्यू आपके पास है -1 और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 और 1। ये आपका मैट्रिक्स, ये आपका गिवन आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।